बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुदायर चनड़। आज के व्लॉग का मौजू कि दरियाए सतलुज के दोनों तरफ के जितने भी वासी हैं वो आज जितनी उनका नुकसान हुआ, जितनी उनकी बर्बादी हुई, इसका जिम्मेदार वो शहबाज शरीफ साहब को ठहरा रहे हैं। असल कहानी ये है कि दरियाए सतलुज हेड इस्लाम जो हासिलपुर से शुरू होकर इसका रकबा चिश्तियाँ तक जाता था, इसका एक पौंड एरिया था। पौंड एरिया का मतलब है कि यहाँ पानी का एक स्टोरेज होता था इस पौंड एरिया से। दरअसल ये उन 2010 के अंदर जब वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने क्या किया कि इस रकबे को नीलाम कर दिया। ये रकबा दरअसल किस पर्पज के लिए था? ये पानी के स्टोरेज के लिए। जब ये रियासत बहावलपुर आज़ाद थी, अभी पाकिस्तान बना ही नहीं था, उस वक्त हमारे रियासत के जो नवाब ऑफ बहावलपुर थे उन्होंने ये रकबा लोगों से खरीद कर, और जो मकामी बड़े बड़े इलाके के ज़मींदार, चाहे छोटा ज़मींदार था या बड़ा ज़मींदार था, इन सब ने मिलकर, किसी ने 10 एकड़ अतिया किया, किसी ने मुरब्बा अतिया किया, किसी ने 2 मुरब्बे अतिया किया। ये टोटल रकबा बन गया 417 मुरब्बे रकबा, 10,425 एकड़ ये रकबा बनता है। ये उस वक्त की नवाब ऑफ बहावलपुर की सोच थी, ये उसका विजन था कि इसको हर वक्त पानी स्टोर रहेगा ताकि यहाँ के लोगों को हर वक्त पानी मैसर रहे पूरा साल। और नवाब ऑफ बहावलपुर की 1 साल पहले की ये सोच थी कि यहाँ से उन्होंने हेड इस्लाम से नहर निकाल के चोलिस्तान से गुजार के जानी थी, क्योंकि हमारा मुल्हिका चोलिस्तान है। चोलिस्तान का 66 लाख एकड़ रकबा जो गैर आबाद था उसको आबाद करना था। इस नहर ने, इस पानी ने उसको सैराब करना था, चोलिस्तान को सरसब्ज बनाना था। वो सूबा नामुकम्मल हुआ, ना होने की वजह से आज तक हमारा चोलिस्तान जो है खुश्क पड़ा है, वो सरसब्ज ना हो सका। 2010 में जब ये हुकूमत आई शहबाज शरीफ साहब की, पंजाब के वजीर आला थे, इन्होंने ये रकबा नीलाम कर दिया। एक तो जुल्म ये हुआ कि रकबा नीलाम हुआ। ये एक हमारा एक मिनी डैम था, यहाँ हर वक्त पानी खड़ा रहता था। यकीन करें कि ये यहाँ जो पानी पूरा साल खड़ा रहता था, ये एक बहुत बड़ा एक मछली घर था। पूरे पाकिस्तान के अंदर जब मछली जाती थी, दरियाई मछली, अब तो हालात ये आ गए कि हर जगह के ऊपर फार्मी मछली मिलती है। दरियाई मछली का तो मिलना ही एक नायाब हो गई है। इतनी वाफिर मिकदार के अंदर ये घर था मछली का, जो मछली मिलती थी। पूरे पाकिस्तान के अंदर मछली की सप्लाई इसी ही हेड इस्लाम के इस पौंड एरिया से जाती थी। जब ये पौंड एरिया बिका, पौंड एरिया नीलाम हुआ क्या कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मगरमच्छ थे, 20-20 मुरब्बों की लाट बनाकर ये रकबा नीलाम कर दिया, जिसके अंदर मकामी किसी आदमी को ना हक दिया गया, ना यहाँ कोई इश्तिहार हुआ, ना ही कोई बोली लगी, ना ही मकामी लोगों को इसके अंदर कोई एप्लीकेशन या उनको कोई हक दिया गया कि आप भी इस बोली के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। पता ही नहीं मकामी लोगों का, लाहौरी बोली होगी, लाहौरी मामला, तो लाहौरी को अंदर खाने इश्तिहार होके वो अचानक पता चला कि बाहर के लोग जो आके मुसल्लत हो गए, 20-20 मुरब्बे की राट ले लिए, क्योंकि ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी जो कौड़ियों के भाव नीलाम हो। उस वक्त तो 1 एकड़ जो इन लोगों ने खरीदा था 70,000-80,000 के, आज वही 1 एकड़ रकबे की कीमत 50-50 लाख है। दुख की बात यह है कि अब जो पानी आया है, जो जिन लोगों के रकबे थे, जिन लोगों ने अतिये दिए थे, वो डूब कर मर रहे हैं। जो पौंड एरिया जिन्होंने खरीदा उनके अंदर वो बागात खड़े हैं, फसलें खड़ी हैं, कि ताकतवर लोग हैं, अफसरान बाला, अफसरान को भी पैसे देकर वो पानी इधर छोड़ने नहीं देते। ये पानी सारा छोड़ा जा रहा है, जो दूसरी आबादियां हैं उनको बर्बाद किया जा रहा है, उनके नुकसान। अब हिठाड़ दरिया सतलुज की जो पट्टी है, इनके दोनों अतराफ अगर इसकी आबादी देखें तो 2.5 से 3 करोड़ आबादी बनती है। और इन लोगों का जरिया माश जो था ये जिमींदारा, काश्तकारी और माल मवेशी था। ये एक पौंड एरिया चरागाह भी थी, पौंड एरिया मछली घर भी था, पौंड एरिया से कितने माहीगीरों के रोजगार भी थे। इस पौंड एरिया का पूरा साल पानी चलता था, हमारी फसलें सैराब होती थी। अब पौंड एरिया का
नीलाम होने के बाद अब हमारे लिए मसला बन गया, ना तो पानी यहाँ होता है ना कोई मछली, पूरा सैकड़ों दर्जनों लोग, हजारों लोग जो बेरोजगार हो गए, क्योंकि इस पौंड एरिया के अंदर 3 से 4 हजार घर आबाद था। जब ये लोग आए उनको ना बड़ा बेइज्जत करके, तशद्दद करके, पुलिस के जरिए, हुकूमत के जरिए निकाल दिया, उनके मकानात गिरा दिए गए, उनको इस जगह से निकाल कर खुद काबिज होकर आज वो कोठियाँ, बंगले, बागात, उनके अंदर फसलें हरी भरी खड़ी हैं, वो मज़े ले रहे हैं। जो कौड़ियों के भाव, करोड़ों अरबों रुपए का प्रॉपर्टी खरीद के जो बेचारे मकामी थे वो आज इतने परेशान हालत के अंदर बैठे हैं, उनके माल जो है दरिया के बुर्द हो गए, उनके घर बार जानी माल इतना नुकसान हो गया कि बेचारे बेयारो मददगार आके नकल मकानी करके गए, दरिया अब खाली हो चुका है। खुदारा हम हुकूमत पाकिस्तान से हम क्योंकि उस वक्त वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ थे, आज अल्लाह ने उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया है। उनकी भतीजी जो मरियम नवाज साहब है वो वज़ीर आला पंजाब है। इनको चाहिए कि ये एक्शन लें, इसको ख़त्म करें, इसकी जो नीलामी थी उसको मनसूख करके ये चंद टके कौड़ियाँ जो इन लोगों से हमने हुकूमत ने ली है वापस करके एक मिनी डैम बना दिया जाए। इस मिनी डैम को जो पानी हमेशा स्टोर खड़ा रहता था, पानी स्टोर खड़ा रहता कि हमारी फसल सैराब हो सके। और दुख की बात तो यह है कि जब दरिया आता है, इंडिया पानी छोड़ता है, फिर हमें डुबो देता है, और जब ये दरिया पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर ये हमारा दरिया सतलुज रेत का दरिया बन जाता है। हालांकि दरिया सतलुज का मतलब कि दरिया सतलुज 7 दरियाओं का बाप था, इसलिए इसे सतलुज कहते हैं। अब वो रेत का दरिया बन गया। इसके ऊपर हमने बड़ी पहले भी तहरीक चलाई, ज़िया शाह साहब को बुलाया, मोहम्मद अली दुरानी साहब आए थे, यहाँ रोड के ऊपर 2-2, 3-3 दिन इसका रहा एहतजाज, लेकिन हमारी सुनवाई ना हुई। हम अदालत आलिया तक कुंडा खटकाया लेकिन हमारी सुनवाई ना हुई। खुदारा हालात इस डगर पे चले गए कि अब जिम्मेदार जो हिठाड़ का है बड़े गुस्से के अंदर है, दोनों इतराफ। ये एक बहुत बड़ी तहरीक बन जाएगी अगर हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो नहीं करती। हुकूमत को, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फौरन तवज्जो करके इसको मनसूख कर दें, इस नीलामी को, जो पहले नीलामी हो चुकी है, उनको पैसे वापस करके इसको एक मिनी डैम की शक्ल, पानी का स्टोर बना दिया जाए। इंशाल्लाह ये वक्त आएगा कि हमारा चोलिस्तान भी आबाद हो जाएगा, हमारे मकामी दरिया के दोनों अतराफ जो लोग हैं वो भी खुशहाल हो जाएंगे, माल मवेशी के अंदर भी बड़ा इजाफा हो जाएगा, फसलों के अंदर भी इजाफा हो जाएगा। अगर हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो नहीं देती, इस वक्त जितना नुकसान दरिया ने आके किया है हिठाड़ के लोगों का, लोग इंतहाई गुस्से की हालत में है, बहुत गुस्से की हालत में है। वो कहते हैं भाई ये हमारे आबा अजदाद बुजुर्गों ने रकबा अतिया किया था, नवाब ऑफ बहावलपुर ने ये रकबा खरीद कर अतिया किया था इस पर्पज के लिए कि यह पूरा साल पानी यहाँ स्टोर रहेगा। अब तो जो ही दरिया आता है एक कतरा पानी रुकने का वहाँ गुंजाइश ही नहीं है, वो आगे गुजर जाता है, वो ज़ाया हो जाता है। जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है फिर नुकसान हो जाता है। हमें तो हर हाल में नुकसान ही नुकसान है अब सतलुज का, क्योंकि ये पानी आए तो डबो देता है, जो पानी ना आए तो खुश्क साली में चले जाते हैं। खुदारा ये लोगों का जो इस वक्त गुस्सा है, इनके ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखें। ये हमारा पुराना ज़ख्म है पौंड एरिया वाला। वज़ीर आज़म इसका एक्शन ले, इनकी मनसूखी करा के इनके अपना जो रकबा नीलाम हुआ था पौंड एरिया का वापस हुकूमत के नाम करके एक पौंड एरिया इसको मिनी डैम बनाए ताकि पाकिस्तान और मुल्क खुशहाल हो सके।